अयोध्या वो पवित्र नगरी जिसके कण कण में प्रभु श्री राम बसते हैं। देश का वो राम मंदिर जो सिर्फ ईंट और पत्थर की कोई इमारत नहीं बल्कि करोड़ों हिंदुओं की आस्था, उनके त्याग और 500 सालों के संघर्ष का प्रतीक है। जब एक राम भक्त अपने खून पसीने की कमाई का कोई हिस्सा रामलला के दान पात्र में डालता है तो वो सिर्फ पैसा नहीं होता, वो उसका समर्पण होता है। लेकिन जरा सोचिए कि क्या हो जब उसी श्रद्धा के खजाने पर कुछ लोगों की बुरी नजर पड़ जाए। प्रभु श्री राम की इस पावन नगरी से जो खबर निकलकर लगातार पिछले कुछ दिनों से सामने आ रही है, उसने देश दुनिया के 100 करोड़ से ज्यादा सनातनियों को मानो बेचैन करके रख दिया है। आरोप गंभीर है। राम मंदिर के दान पात्र से करोड़ों रुपए गायब होने का आरोप। राम जन्मभूमि आंदोलन से जुड़े शीर्ष संत से लेकर मंदिर की लेखा जोखा टीम का हिस्सा रहे लोग अब ट्रस्ट की कार्यशैली पर सवाल उठा रहे हैं। आखिर ये कैसा चक्रव्यूह है जिसमें भगवान राम के चंदे को उलझा दिया है? क्या आस्था के नाम पर कोई बहुत बड़ा खेल इन दिनों चल रहा है? अयोध्या में इन दिनों सब कुछ सामान्य नहीं है। राम मंदिर के दान पात्रों से बड़ी रकम के गड़बड़ी के आरोपों ने उस आग को हवा दे दी है जो शायद अंदर ही अंदर काफी समय से सुलग रही थी। इस बार हमला किसी राजनीतिक विरोधी ने नहीं बल्कि उन संतों ने किया है जिनका जीवन राम काज के लिए समर्पित रहा है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के अध्यक्ष महंत नृत्य गोपाल दास के उत्तराधिकारी महंत कमल नयन दास काफी गुस्से में हैं। पहले आपको महंत कमल नयन दास का बयान सुनाते हैं जो इन दिनों पूरे देश के राम भक्तों में चर्चा का विषय बना हुआ है। बड़ी बड़ी गाड़ियों में चल रहे हैं, पहले साइकिल पे चला करते थे। महंत कमल नयन दास के इस बयान ने ट्रस्ट के अंदर बचे घमासान की पोल खोल कर रख दी है। उन्होंने जांच करने वालों की नीयत पर सवाल खड़े कर दिए। लेकिन संतों का आक्रोश यही नहीं थमा। शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने तो बिना किसी लाग लपेट के सीधे ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय पर ही सबसे बड़ा हमला बोला। संत के आरोपों का ये बवंडर अचानक नहीं उठा है। इस पूरे हंगामे की जड़ में एक ऐसा शख्स भी है जो कभी उसी सिस्टम का हिस्सा था, जो राम मंदिर का खजाना संभालता था। वो शख्स जिसने दावा किया है कि मंदिर में चढ़ावा गायब होना कोई गलती नहीं बल्कि एक हर रोज का ये रूटीन बन गया है। राम मंदिर के पूर्व लेखा प्रभारी यानी अकाउंट इंजीनियर अकाउंट इंचार्ज महिपाल सिंह का दावा इतना खौफनाक है कि इसे सुनने के बाद कोई भी भक्त दान पेटी में पैसे डालने से पहले 100 बार सोचेगा। महिपाल सिंह सीधा आरोप लगाते हैं कि मंदिर में चोरी कोई नई बात नहीं थी, चोरी रोजाना होती थी। महिपाल सिंह का दावा है कि उन्होंने खुद ये चोरी पकड़ी थी। इसकी शिकायत मंदिर ट्रस्ट के टॉप लेवल से की थी। अगले ही दिन उन्हें नौकरी से हटा दिया गया। और इतना ही नहीं, महिपाल सिंह का आरोप तो यह भी है कि मंदिर में लगे सीसीटीवी कैमरों की 8 महीने पुरानी फुटेज डिलीट करवा दी गई है, मिटा दी गई है। इस पूरे मामले में एक और बड़ा पेच सामने आया है। महिपाल सिंह इन दिनों सोशल मीडिया पर खुलेआम राम मंदिर के चंदे में चोरी और घपले का दावा कर रहे हैं। अब सवाल उठता है कि अगर उनकी बातों में रत्ती भर भी सच्चाई नहीं है, अगर वो सिर्फ कोरी अफवाह फैला रहे हैं महिपाल सिंह, तो फिर अयोध्या का प्रशासन क्या कर रहा है? यूपी की पुलिस क्या कर रही है? महिपाल सिंह से पूछताछ क्यों नहीं की जा रही है? महिपाल सिंह अगर गलत बयानी कर रहे हैं तो वो उनकी गिरफ्तारी क्यों नहीं हो रही है? आखिर प्रशासन खामोश क्यों है? आस्था के नाम पर इतना बड़ा झूठ फैलाने वाले शख्स पर पुलिस कोई कानूनी कार्रवाई करने से क्यों रुकी हुई है? इतनी बड़ी धनराशि के गबन के आरोपों के बावजूद हैरानी की बात यह कि ट्रस्ट ने अब तक इस मामले में कोई एफआईआर तक दर्ज नहीं कराई है। ट्रस्ट के कर्ता धर्ता चंपत राय ने बस एक लाइन में जवाब दिया, ऑडिट चल रहा है और ऑडिट में कोई उल्लेखनीय बात नहीं आई है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र अपने भिन्न भिन्न कार्यों का ऑडिट समय समय पर करता रहता है। हुंडी काउंटिंग कमरे का ऑडिट भी होता है। हुंडी काउंटिंग कमरे का ऑडिट राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के न्यासीगण, कार्यकर्ता और स्टेट बैंक के कर्मचारी मिलकर करते हैं। ये कार्य कई दिनों तक चलता है। यही कार्य आजकल हो रहा है। कोई भी उल्लेखनीय बात किसी के भी ध्यान में अभी तक नहीं आई है। राम भक्त, संत समाज सब में गुस्सा आपने अब तक समझा और देख लिया।
इस पूरे विवाद में सबसे ज्यादा चौंकाने वाली एंट्री हुई है बीजेपी के कद्दावर नेता और पूर्व सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह की। अपने बेबाक और दबंग अंदाज के लिए मशहूर ब्रजभूषण सिंह इस मामले पर उनका जो रुख है वो किसी गड़बड़ी की ओर ही इशारा कर रहा है। अगर ब्रजभूषण शरण सिंह जैसे नेता कुछ ना कहकर भी बहुत कुछ अपने इस बयान के जरिए कह गए, वो सच बोलेंगे तो परेशानी में पड़ जाएंगे। ये बीजेपी के वो बड़े नेता हैं जो अपनी बेबाकी और दबंगई के लिए जाने जाते हैं, डरते नहीं हैं, खुलकर अपनी बात करते हैं, भिड़ जाते हैं, लड़ जाते हैं। वो खुलकर बोलने से डर रहे हैं। तो अब आप प्रभु राम के चंदे में गड़बड़ झाले की गहराई का अंदाजा खुद लगा सकते हैं। फैजाबाद से ही बीजेपी के 3 बार सांसद रहे और बजरंग दल के संस्थापक विनय कटियार भी उन नेताओं की फेहरिस्त में शामिल हो गए जो अयोध्या की इस बदनामी पर परेशान हैं। प्रभु श्री राम की नगरी पहुंचने पर कटियार अब मांग कर रहे हैं कि चंदा कलेक्शन के पूरे मामले में पारदर्शिता लाई जानी चाहिए। जाहिर सी बात है, जब मुद्दा इतना बड़ा हो, करोड़ों लोगों की आस्था से जुड़ा हो और सत्ता पक्ष के नेता को बोलने से डर लग रहा हो, तो विपक्ष भला चुप क्यों और कैसे बैठता। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया के जरिए ऐसे 11 सवाल दागे हैं जिसने मंदिर ट्रस्ट के बहाने सीधे योगी की सरकार को, यूपी की सरकार की मशीनरी के दावों को कटघरे में खड़ा कर दिया है। अखिलेश यादव ने आरोप लगाया है, चढ़ावे में चोरी का पाप करने वालों को कौन बचा रहा है, इस अपराध के तार किन लोगों से जुड़े हैं, इस घपले का सरगना कहां छिपा बैठा है, पैसे गिनने के संवेदनशील काम में निजी कंपनियों का खेल किसने खेला है, सीसीटीवी का प्रमाण सार्वजनिक करने में क्या परेशानी है। चुनावी साल में अखिलेश यादव का राम मंदिर में चंदे में गड़बड़ी के नाम पर बीजेपी पर हमला करना समझ में आ सकता है। वहीं उद्धव ठाकरे की शिवसेना, जो कि बहुत करीब से बीजेपी के साथ जुड़ी रही राम मंदिर आंदोलन में, वो शिवसेना भी अब सवाल उठा रही है। आपको याद होगा, नवंबर 2018 में उद्धव ठाकरे ने अस्थायी तंबू में रखे रामलला के दर्शन किए थे अयोध्या जाकर, और इसके बाद उन्होंने मंदिर निर्माण के लिए राम जन्मभूमि न्यास के अध्यक्ष महंत नृत्य गोपाल दास को चांदी की ईंट भेंट की थी। और आज जब उसी राम मंदिर के दान पात्र में करोड़ों रुपए की गड़बड़ी की बात सामने आई है, तो पार्टी सीधे इसे लेकर सरकार से सवाल पूछ रही है। जिसने राम को लाया उसको हम लाएंगे, लाया, लेकिन राम के घर में चोरी हो गई। आपके राज में, यूपी में आपकी सरकार, दिल्ली में आपकी सरकार, लेकिन राम अयोध्या में सुरक्षित नहीं। आप बार बार हवा फैलाते हैं कि टेररिस्ट आएंगे राम के ऊपर हमला करने के लिए, और लोगों को घबराते हो आप। राम के चढ़ावे के 5 करोड़ रुपए अगर चोरी होते हैं तो उसके लिए जिम्मेदार आपकी सरकार है, यूपी की भी और केंद्र की भी। राम मंदिर ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय पूरे विवाद पर कह रहे हैं कि ऑडिट में अब तक कुछ नहीं मिला है। क्या करोड़ों राम भक्तों की असीम आस्था को शांत करने के लिए महज ये एक लाइन उनकी काफी है? जब राम मंदिर के ही पूर्व कर्मचारी चोरी का पर्दाफाश कर रहे हो, जब राम मंदिर आंदोलन से जुड़े शीर्ष संत कह रहे हो कि साइकिल वाले रातों रात बड़ी गाड़ियों में घूमने लगे हैं, जब सत्ता पक्ष का एक कद्दावर नेता बड़े लोगों का नाम लेने से डर रहा हो, कांप रहा हो, तब ये कहना कि सब कुछ ठीक है आंखों पर पट्टी बांधने जैसा लगता है। राम मंदिर हम सब का है। ये सिर्फ एक ढांचा नहीं है, ये भारत के सनातन स्वाभिमान का शिखर है। यहाँ चढ़ाया गया एक एक रुपया श्रद्धालुओं की अमानत है। अगर इस अमानत में एक पैसे की भी हेराफेरी होती है तो ये उस राम के नाम के साथ धोखा है जिन्होंने जीवन भर मर्यादाओं का पालन किया। अगर सीसीटीवी फुटेज वाकई डिलीट हुए हैं तो किसने किए? पैसे गिनने वाली प्राइवेट कंपनियों की जवाबदेही क्या है? और सबसे बड़ा सवाल, आखिर वो कौन है जिसे बचाने के लिए पूरा सिस्टम एक हो गया है? मेरा ट्रस्ट से, अयोध्या प्रशासन से और सरकारों से यही कहना है, यही अपील है कि सच्चाई सामने आनी चाहिए। करोड़ों राम भक्तों का यह अधिकार है कि उन्हें इस पूरे खेल का सच पता चले, फिर चाहे वो सच कितना भी कड़वा क्यों ना हो। अब बात करते हैं कार्यक्रम के आखिर में पब्लिक व्यू की। टीएमसी के विवाद पर अरुण पांडे साहब का पोस्ट है। पश्चिम बंगाल में सत्ता बदलते ही ममता दीदी के साथ सियासी खेला हो गया। टीएमसी में लगातार चल रही टूट के बाद अब अगर सिर्फ अलग पार्टी बना रहे हैं तो तब तो ठीक है, लेकिन बीजेपी से मिल रहे हैं तो टीएमसी का सूपड़ा साफ समझो। अगला पब्लिक व्यू राम मंदिर की इस चोरी वाली स्टोरी पर है, अविनाश पांडे साहब का। जब आस्था पर उठता है सवाल तब अग्नि परीक्षा देनी ही पड़ती है। राम मंदिर के चंदे पर जांच होगी तभी आरोप की राजनीति खत्म हो पाएगी।
तो आज मेरे साथ इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया। शुभ रात्रि। कल मुलाकात होगी।